हाय डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। ये लो, ये तो खुद ही शिखर पे जाने लगी। शून्य से शिखर तक। इसमें हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड की वर्किंग या ब्लड होता कितने प्रकार का, ये सब इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे में। इसमें पता लगेगा ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, ब्लड कितने प्रकार का होता है, खून, गंदा खून, खराब खून, अच्छा खून, बेकार खून, खून का रिश्ता, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं। पहला है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इन्हें। इनका जो जीवन काल है वो बेसिकली 120 दिन का जीवन काल होता है। इनकी जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है। मृत्यु प्लीहा में होती है, ठीक है। और प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। और एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम या एक प्रकार मान लो वो होता है। रक्त में ये 90% होती है। और उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, अरक्तता और पीलिया, जॉन्डिस। उसके बाद इसका जीवन काल है 120 दिन है। रक्त में कितने परसेंट होती है? 90%। कार्य होता है इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, ठीक है। ऑक्सीजन को लेकर जाना, बाकी पार्टों में सप्लाई करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी पार्टों से लेकर बाहर की तरफ सप्लाई करना, निकालना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका है विटामिन ए खाने पर WBC हमारी क्या होती है? बढ़ती है। और उसके बाद ये दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट उन्हें बोलते हैं वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से हमें बचाती हैं, और मोनोसाइट वो होती है जो घाव भरने का काम करती हैं, ठीक है। और ल्यूकोपीनिया जो है वो WBC की कमी के कारण होने वाला है, और ल्यूकेमिया वो WBC की अधिकता के कारण होने वाला रोग। रक्त में सबसे कम होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है, निर्माण जो है बहुत बड़ी नहीं, मतलब आकार में बड़ी होती है आरबीसी की तुलना में। निर्माण होता है इसका बोन मैरो में, और मृत्यु होती है रक्त में, ब्लड में। कार्य है इसका प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, और हमारे जो घाव हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, उन्हें भरने में हमारी सहायता करती है। WBC की कमी से होने वाले रोग हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, जो कि इसी के कारण होता है, और दूसरा होता है ब्लड कैंसर जो इसी का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्लेटलेट्स। जो कहते हैं ना, कभी हमें एक बीमारी हो जाए, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाए, कहते हैं डॉक्टर साहब प्लेट घट गई तुम्हारी, ठीक है। क्या घट गई है? प्लेट। अब प्लेटें घट गई हैं तो बर्तन वाले के यहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, डॉक्टर साहब के यहाँ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब या तो आपकी प्लेट बढ़ाने की कोई दवाई देंगे, या बताएंगे बकरी का दूध या पपीते के पत्ते, ये सब चीजें आप खा सकते हैं, आपकी प्लेटों में वृद्धि होगी। तो प्लेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स की। तो रक्त में संख्या होती है 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर। और कार्य होता है, शरीर में अगर कट लग जाता है तो रक्त के बहाव को, प्रेशर को जो रोकने का काम होता है वो इन्हीं का होता है, प्लेटलेट्स का, ठीक है। डेंगू जो है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 लाख संख्या लगभग होती है इनकी। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मानव शरीर में खून जो है हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के अंदर एक हिपेरिन होता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं धमनी और शिरा। अब देखो, ब्लड के बारे में पढ़ा, WBC पढ़ी, RBC पढ़ी, प्लेटलेट्स पढ़ी। अब इनको सभी को बहने के लिए जिन माध्यम की जरूरत होती है, अब उन माध्यमों की बात करते हैं। वो दोनों माध्यम है धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं। धमनी, आर्टरीज,
आर्टरीज क्या होती है? धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है। धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून लेकर जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर काम करती है तो अपवाद भी करती है, लंग्स से वो लेकर जाती है हार्ट में। ठीक है, अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है, धमनियों का काम है शुद्ध रक्त लेकर जाना। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त। और पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध खून लेकर जाती है ऑर्गन से लंग्स की ओर। ठीक है, धमनी का काम क्या है? लंग्स से हार्ट में ब्लड पहुंचाना शुद्ध। और ये क्या करती है? पल्मोनरी, पल्मोनरी करती है धमनी अशुद्ध खून को लेकर जाती है, उल्टा करती है धमनियों से, बाकी धमनियों से। अब सिराएं, वेन्स, सिराओं की बात करते हैं। सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स में। ठीक है, ऑर्गन, सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स में। बट अपवाद क्या है? पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी सिराएं हैं जो शुद्ध खून लेकर जाती हैं लंग्स से हार्ट में। ये इसका अपवाद है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी ब्लड के बारे में हल्की सी खुफिया जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना, जैसा भी रहा हो आप इसे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।